श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। जिज्ञास कथा रसिक श्रोता वृंद और भक्तिमती देवियों, श्री रामचरितमानस में ऐसे अनेक अद्भुत पात्र हैं कि जो अपने आप में सर्वथा अनुपम प्रतीत होते हैं, अद्वितीय प्रतीत होते हैं। पर उन पात्रों में भी जब श्री भरत पर और उनके चरित्र पर आप दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो स्वामी जी महाराज श्री भरत को ही सर्वश्रेष्ठ चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बार बार यह बात वे दोहराते हैं कि श्री भरत का न होना, यदि भरत न हुए होते, उनका जन्म न हुआ होता, तो वस्तुतः ये नहीं कि कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति का होना और न होना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, बल्कि यूं कह सकते हैं, उनका तात्पर्य ये है कि भले ही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने अवतार लिया, पर उसके बाद भी वे ये आग्रह पूर्वक कहते हैं, यदि श्री भरत न होते तो अनेक ऐसे दिव्य गुण, ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी विलक्षणताएं हैं जो संसार में और व्यक्ति के सामने ना आ पाए। इस संदर्भ में जो पंक्ति चुनी गई है, जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरणी धरत को, गोस्वामी जी ये कहते हैं यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। इस शब्द में जो निहित तात्पर्य है वो यह है, और वस्तुतः जहां गुरु वशिष्ठ और श्री भरत का संवाद प्रारंभ होता है का उसमें मुख्य प्रश्न जो है धर्म के संदर्भ से ही जुड़ा हुआ है। धर्म का तात्पर्य यह है कि जो समाज को धारण करता है, पर समाज को धारण करने वाला धर्म वस्तुतः क्या है, इसका निर्णय कैसे होगा। तो यही प्रश्न महाभारत में यक्ष प्रश्न में महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने किया था। यक्ष के अनेक प्रश्नों में से जो प्रश्न युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने किए, उसमें जो प्रश्न थे उसमें था कह वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्य मोदते। उसमें एक प्रश्न था मार्ग क्या है, पंथ क्या है, और तब युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया उत्तर निश्चित रूप से बड़ा ही श्रेष्ठ उत्तर है, समझ में आने योग्य उत्तर है। और वो ये कहते हैं कि यद्यपि यह कहा गया कि वेद ही धर्म के विषय में प्रमाण है, पर वेद एक तो नहीं है, वेद तो चार है। और ऐसा भी नहीं है कि लगता हो कि सारे वेदों में एक जैसी बात ही कही गई हो। तो यदि हम वेदों को प्रमाण मान करके चलें तो वेदों में भी भिन्नता है। और यदि ये कहा जाए कि धर्म की व्याख्या तो स्मृतियों के द्वारा की गई, तो फिर ये कहा गया कि स्मृतियां भी एक नहीं है, 18, और उन स्मृतियों में भी भिन्नता है। और यदि
मुनियों की दृष्टि से विचार करें तो मुनियों के मत में भी अलगाव दिखाई देता है। और तब युधिष्ठिर एक सूत्र देते हैं, वो आपने श्लोक सुना होगा, जिसमें वे कहते हैं सुतर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य गचः प्रमाणम तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है वो तो जैसे कोई वस्तु किसी गुफा के अंतराल में छिपी हुई हो और उसे ढूंढ पाना, उसे खोज पाना कठिन इसी प्रकार से धर्म का जो तत्व है वो इतना रहस्यमय है कि उसके लिए तो एकमात्र सूत्र वे देते हैं, महाजनो येन गतस्य पंथा। बस महापुरुष जिस मार्ग से चल रहे हैं उसी मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए। महापुरुषों का ही चरित्र जो है वो धर्म के विषय में प्रमाण है। किंतु इस निर्णय के पश्चात भी फिर महाजनों येन गतस्य पंथा के साथ यह प्रश्न तो आता ही है कि महाजन कौन, महापुरुष कौन है, किसे महापुरुष माने। और इस संदर्भ में यह जो अयोध्या कांड है और उस युग में जिस युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ उसमें तो महापुरुषों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन महापुरुषों में से किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। तो अब उन महापुरुषों में भी परम प्रामाणिक किसे स्वीकार करें, इसका उत्तर रामचरितमानस की दृष्टि में यह है कि धर्म की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, धर्म का जो सच्चा अर्थ है, तात्पर्य है, और उसको पूरी तरह से एक शब्द जोड़ दिया गया, सकल धर्म। आप जिन महापुरुषों का चरित्र पाएंगे तो उनमें धर्म का बहुधा कोई एक पक्ष जो है बड़ा उत्कृष्ट दिखाई देता है और उसको उस गुण के कारण उसकी पूजा की जाती है, प्रशंसा की जाती है, उनके इतिहास को दोहराया जाता है। हरिश्चंद्र हैं तो अपने सत्य की सत्यवादिता के कारण विश्ववंद्य हो गए। किंतु क्या ये कहा जा सकता है कि हरिश्चंद्र समाज के लिए परम प्रामाणिक हो सकते हैं? और तब स्पष्ट है कि जब आप हरिश्चंद्र के चरित्र को श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो उनके चरित्र में जो कई दुर्बलताएं हैं और बहुत बड़ी दुर्बलताएं वो आपके सामने आएंगी। तो इसका अभिप्राय है कि आज भी अगर कोई विद्वान एक विषय में विद्वान है तो उसका सम्मान होता है, एक कलाकार एक विषय में कलाकार है तो उसे महत्व प्राप्त होता है, पर वो समग्रता तो नहीं। और इसी प्रकार से आप पूरे पुराणों के चरित्रों को यदि पढ़ें तो निश्चित रूप से उन चरित्रों में कोई विशेष पक्ष ही उज्जवल दिखाई देगा और दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसमें न्यून नहीं दिखाई देगा। उनमें अनेक कमी दिखाई देगी, बहुत बड़ी कमी दिखाई देगी, और वो कमी द्वापर युग में भी है, त्रेता युग में है, प्रत्येक युग में। किंतु अगर श्री भरत के व्यक्तित्व पर आप दृष्टि डालें तो गोस्वामी जी का आग्रह यह है कि समस्त धर्म जो है, पूर्ण धर्म अगर किसी के व्यक्तित्व में चरितार्थ होता है तो श्री भरत। तो पूर्ण धर्म का तात्पर्य क्या है? तो गुरु वशिष्ठ और श्री भरत के वार्तालाप में दो पक्ष हमारे और आपके सामने आते हैं। कौन समय गुरु वशिष्ठ ही धर्म के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माने जाते थे, जो सूर्यवंश के आचार्य थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, वेदों के महान ज्ञाता थे, उन्हीं के द्वारा धर्म का निर्णय किया जाता था। किंतु जब श्री भरत और गुरु वशिष्ठ धर्म को लेकर के भिन्न बातें कहते हैं, ये विशेषता ये है कि श्री भरत बड़े विनम्र शब्दों में और बड़ा समाधान रखते हुए कभी जब भी बोलते हैं तो उसमें विनम्रता और विनम्रता के साथ शील की पराकाष्ठा का दर्शन होता है। किंतु यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि श्री लक्ष्मण जी
जितने कठोर प्रतीत होते हैं शायद उतने नहीं, और श्री भरत जितने कोमल प्रतीत होते हैं वे कोमल, और कोमलता के साथ साथ वे कठोर भी इतने हैं। वो साधारणतः व्यक्ति देख करके लगता है कि ये तो अत्यंत कोमल है, पर वो तो जहां तक एक आस्था और सिद्धांत का प्रश्न है वो तो अत्यंत निष्ठुर है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने जो एक बात श्री भरत के विषय में कही, ये चित्रकूट में उस समय विश्व के अनेक उत्कृष्टतम वक्ता विद्यमान थे और प्रत्येक वक्ता की अपनी शैली होती। गुरु वशिष्ठ के भाषण की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जब गुरु वशिष्ठ बोलते हैं तो उसमें 3 बातों का समन्वय होता है, और वो 3 बातें क्या है? समय, समाज, धर्म, अविरोधा। बोले तब रघुवंश पुरोधा। ये धर्म शब्द को बीच में रखा गया और समय को पहले और समाज को बाद में, और सचमुच का मानो ये एक सूत्र है। और इसका अभिप्राय कि धर्म महत्वपूर्ण होते हुए भी समय और साथ साथ समाज का ऐसा नहीं है कि ये कह दे कि यही धर्म जो है प्रत्येक समय में धर्म ही माना जाएगा, या समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में भी वह धर्म ही होगा, यह नहीं कहा जा सकता। तो महापुरुष वह है वो समय, समाज और धर्म इन तीनों का सामंजस्य करके निरूपण करे, और गुरु वशिष्ठ जो है ऐसे ही वक्ता है। और जहां तक लक्ष्मण जी का संबंध है तो तेजस्विता, ऐसा तेजोमय भाषण कि जिसको सुन करके जब भी कभी बोल पड़ते चाहे वो मिथिला का धनुष यज्ञ हो, और उस समय जब बोलते हैं तो लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानिमय दिग्गज डोले, सकल लोग भूख डराने, से हर्ष जनक सब उचाले। तो तेजस्विता की सीमा। और वहीं पर शुभागमन हुआ महाराष्ट्र जनक का। जनक भी उस काल के वक्ताओं में इतने महान वक्ता थे कि बड़े बड़े महामुनि भी अपने संशय का समाधान पाने के लिए और तत्व ज्ञान के निरूपण के लिए उनके पास जाते थे। और उनके लिए कहा गया कि जैसे सूर्य की किरणों में कमल विकसित हो जाता है, का उसी प्रकार से महर्षि जनक की जो वाणी है उसके लिए यही कहा गया कि जिनका शब्द है बचन किरण जासु ज्ञान रवि भवन चिनासा, जिनके ज्ञान के द्वारा भव अंधकार का विनाश हो जाता है, और बचन किरण मुनि कमल विकासा, महामुनि भी कमल के समान जिनके भाषण में विकसित हो जाते हैं, ऐसे वक्ता है महर्षि जनक। और ये सब तो एकत्र है वहां पर। महाराज जनक भी है, श्री लक्ष्मण भी है, और फिर साक्षात प्रभु जो है, अब उनके लिए तो क्या कहा जाए। अब उनकी वाणी के लिए तो गोस्वामी जी जब प्रशंसा करते हैं तो ये कह देते हैं कि भाई बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। प्रत्येक वक्ता की वाणी में कुछ विशेषता होती है तो कोई न कोई दोष होता है, बड़ा स्वाभाविक है। पर प्रभु जब बोलते हैं तो वो कोई दोष ऐसा नहीं है कि जो वक्तृत्व का कोई दोष उनकी वाणी में दिखाई पड़े। पर चित्रकूट में उनके लिए भी शब्द चुना गया का भगवान राम जब चित्रकूट में बोले तो गोस्वामी जी ने कहा बोले सत्य सरल मृदु वाणी, तब रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु वाणी। भगवान राम सत्य, सरल और उसके साथ साथ उसमें कोमलता और मृदुता, इन तीनों का सामंजस्य मिलता है श्री भगवान राम की वाणी। पर जब श्री भरत बोलते एक तो बड़ी अनोखी बात है, जैसा कि कल प्रसंग चल रहा तो आज भी बात कि भरत वक्ता भी है, यह तो केवल तब पता चला जब भगवान श्री राम बन चले गए। और आप निश्चित समझ लीजिए
कि भगवान राम न यदि बन जाते तो प्रत्येक व्यक्ति यही समझता कि भारत में वक्तृत्व की शक्ति नहीं, क्योंकि कभी बोलते ही नहीं, कभी बोलते दिखाई ही नहीं देते हैं। दो एक वाक्य कहते हैं का तो उतने में ही इतने संकोची हो जाते हैं कि अब वे प्रभु से नेत्र मिला करके भी बात नहीं कर सकते, और वो संकोच उस सीमा तक तो आपको दिखाई देगा जब प्रभु राज्य सिंहासनासीन हो गए और उसके पश्चात कभी प्रभु भाइयों के साथ उपवन में गए। सुरट सलंदन सनातन संत कुमार आए, प्रभु ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। जब चले गए तो श्री भरत के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि जिन संतों का प्रभु इतना सम्मान करते हैं उनका लक्षण तो प्रभु के श्रीमुख से सुने, पर स्थिति क्या है? प्रभु से कहने का साहस नहीं एकत्र कर पा रहे कि मेरे मन में ये संशय है। श्री हनुमान जी की ओर देख रहे, धीरे से कहते, संकेत करते हैं आप। और तब हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके यही कहा, नाथ भरत कछु पूछने चाहे। वह भरत कुछ पूछना चाहते, वो तो नहीं पूछ रहे हैं, पूछ तो तुम रहे हो। बोले प्रश्न करत मन सकुचता है, और वो तो आपके सामने प्रश्न करने में भी उनको संकोच ही होता है, इसलिए मैं उनकी ओर से प्रश्न किए दे रहा हूं। और प्रभु के वाक कला का तो क्या अद्भुत, एक ही पंक्ति में उन्होंने दोनों की इतनी बड़ी प्रशंसा कर दिया, भरत जी की प्रशंसा और हनुमान जी की भी प्रशंसा। वो प्रभु ने, हनुमान जी ने भरत जी की ओर प्रश्न किया तो पहला वाक्य तो हनुमान जी की प्रशंसा में प्रभु ने किया। प्रश्नकर्ता कौन है इसका बड़ा महत्व है, तो प्रभु ने हनुमान जी को वो उपाधि दी जो प्रभु के द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि। यद्यपि वो उपाधि उतनी विलक्षण तो नहीं लगती, लेकिन प्रभु अगर सबसे अधिक किसी को बड़ा प्रमाण पत्र दे सकते हैं तो भाई। और तुरंत उन्होंने हनुमान जी से यही कहा, तुम जानो कपि मोर स्वभाव। हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। ये प्रभु क्या सबसे बड़ा, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का प्रभाव जानने वाले तो न जाने कितने व्यक्ति मिल जाते, पर प्रभु का जो स्वभाव है वो तो बहुत विरले व्यक्ति जानते हैं, और ये बड़ा स्वाभाविक है। प्रभाव तो दूर से ही परिलक्षित होता है, पर स्वभाव का ठीक ठीक पता तो जब आप किसी के अत्यंत अंतरंग हो जाए, अत्यंत निकट हो जाए, तभी आपको ठीक पता चलेगा कि इनका स्वभाव क्या है। और साथ साथ स्वभाव जानने के प्रशंसा करने के बाद तुरंत उन्होंने कहा, भारत ही मोह के अंतर खाओ। क्या भारत में और मुझ में रंच मात्र कोई भेद है क्या? मैं तो भारत को अपने आप से अभिन्न मानता हूं। और इसलिए बड़ी मीठी बात हुई, प्रभु ने कह दिया कि भारत तो मुझसे भिन्न नहीं। और उसके बाद प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा और देख करके कहा, भरत तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या संशय? उस समय श्री भरत ने ऐसा वाक्य कहा जो उनसे कम सुनने की आशा कोई नहीं कर सकता। ये वाक्य तो बार बार उनके मुंह से सुनने को मिला कि मो समान को पाप निवासी या असमय अवगुण उदय अभागी। लेकिन उस समय श्री भरत ने प्रभु से तुरंत कहा, प्रभु संशय, मोह, भ्रम क्या ये मेरे जीवन में कभी संभव है? और उन्होंने दावा किया कि जागृत की तो बात ही क्या है, नाथ न मोहि संदेह कछ सपने शोक न मोह। ये तो तत्वज्ञ दावा किया करते हैं, सिद्ध वेदांती दावा करते हैं। भरत की भाषा तो भक्तों की भाषा होती, पर आज तो श्री भरत ये कहते हैं कि स्वप्न में भी शोक मोह संदेह मेरे जीवन में नहीं। पर इस दावे के पीछे कितनी विनम्रता है, कितना श्रेय है, आप इस पर दृष्टि डालिए। चकित हो गए श्री हनुमान जी, आज बड़ी अद्भुत भाषा बोल रहे, पर ध्यान आ गया श्री भरत ने ये क्यों कहा। उसका अभिप्राय यह था कि प्रभु
जब आपने ये घोषणा कर दिया कि भरत मुझसे अभिन्न है, तो अगर मैं अपने में शोक मोह संदेह स्वीकार करूं तो आप में भी तो मान लिया जाएगा। तो आपसे अभिन्न हूं, तो अभिन्न होने के नाते जैसे आप में शोक मोह संदेह नहीं, मुझ में भी शोक मोह संदेह नहीं। प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा, चलो अंत में स्वीकार तो किया, लेकिन तुरंत वही अपने स्थान पर आ गए। नाथ न मोहि संदेह कछ सपने शोक न मोह। लेकिन नहीं प्रभु, ये मेरे किसी साधना का परिणाम नहीं है, तपस्या का परिणाम नहीं है। तब बोले केवल कृपा तुम्हारी ही चिरानंद संदो। प्रभु आप इतने कृपामय हैं कि अपनी कृपा से ही आपने भरत को वह स्थिति प्रदान कर दिया जो बड़े बड़े तत्व ज्ञान के द्वारा, समाधि के द्वारा प्राप्त कर पाते। इस तरह वह श्री भरत जो बहुत ही मितभाषी, अत्यंत संकोची, कभी नहीं बोले। पर जो बात आपके सामने चल रही थी, प्रभु तो बन गए ही इसीलिए थे। उनको ये लगा कि ये भरत के गुण क्या संसार से ओझल ही रह जाएंगे क्या? लोग क्या भरत को समझ नहीं पाएंगे कि क्या कि भरत का व्यक्तित्व क्या है, कैसा है। और इसको अगर थोड़ा आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो इसमें एक सूत्र है, और वो शब्द बड़े महत्व का है। भगवान राम साक्षात ईश्वर है, और श्री भरत के लिए तो अनेक प्रसंगों में अलग अलग रूपों में उनका स्मरण किया गया। इस जो पंक्ति इस बार केंद्र में रख करके कहा जा रहा है, उसमें धर्म की बात कही गई। दूसरे प्रसंग में होतल भूतल भाव भरत को, उनकी भावना के, और उसके साथ साथ यह भी कहा गया कि भरत ही कहां ही सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुवाय। जैसे लगता है श्री भरत को देख करके ये व्यक्ति नहीं, जैसे राम प्रेम ही शरीर धारण करके आ गया। अब सूत्र पर ध्यान दें। पहले तो जब रावण का अत्याचार हुआ और समाधान खोजा गया, तो पता चला कि ईश्वर के द्वारा ही समस्या का समाधान होगा। फिर प्रश्न आया ईश्वर कहां मिलेगा? तो भगवान शंकर ने वहां जब विवाद हुआ तो ये कहा कि ईश्वर तो सर्वत्र रहता है। पर ये प्रश्न जब आया कि ईश्वर सर्वत्र यदि रहता है, तो फिर वो समस्या, इसका अभिप्राय ये है कि वो तो समस्याओं को देख रहा है, और देख रहा है तो समाधान क्यों नहीं देता? तो भगवान शंकर ने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र यह था कि वो है तो पर प्रकट नहीं, और जब तक उसे प्रकट नहीं करेंगे, उन्होंने दृष्टांत दिया जैसे लकड़ी में अग्नि के होते हुए भी जब तक उसे घर्षण के द्वारा प्रकट न करें, तब तक वो अग्नि का गुण दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से व्यापक ब्रह्म को प्रकट करने की आवश्यकता है, और प्रकट करने का सूत्र उन्होंने दिया। कैसे प्रकट होगा? तो ये संसार में जो भौतिक पदार्थ है, उसमें से व्यक्ति जो है शक्ति को प्रकट करता है। कृपया पूरी तरह चैतन्य रह करके सुनेंगे। ये जितने आज विश्व के आविष्कार हैं, ये तो शक्ति के ही चमत्कार हैं, और उस शक्ति के चमत्कार के पीछे प्रकृति का नियम का मानो वैज्ञानिक कौन है, जिसने प्रकृति के नियमों को पहचान लिया, और वो जैसे उसने आकाश में बिजली को चमकते देखा, और वो उसके द्वारा उस प्रकृति के नियम की खोज में लगा कि जो चमक इतनी प्रकाश में होती है किस प्रकार होती है। और उस नियम को जानने के बाद विज्ञान की भूमिका यही है कि वो प्रकृति के नियमों को जान करके पदार्थ को शक्ति के रूप में परिणत कर देता है। यही भौतिक विज्ञान का दर्शन है। पर अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि इस सत्य के पीछे जो शक्तिमान है, उसका भी, उसे भी खोजना परम आवश्यक है। और तब प्रश्न आया कि शक्ति का प्राकट्य तो नियम से होता है, नियम से होता है, पर ईश्वर का प्राकट्य किस नियम से होगा? उसके लिए कौन सा नियम है? किस नियम के द्वारा इस प्रकार साधन करने पर, इस प्रकार प्रयत्न करने पर ईश्वर प्रकट होता है? और तब शंकर जी ने यही कहा कि ईश्वर किसी नियम की सीमा में है नहीं,
नियम से परे। इसलिए ईश्वर को ये दावे से कोई नहीं कह सकता कि इस प्रकार की साधना करने से, इस प्रकार के नियमों का पालन करने से ईश्वर का दर्शन हो सकता है। यद्यपि महापुरुषों के द्वारा कभी कभी यह कहा गया कि इतना जप कर लेने पर दर्शन होता है, इतना पाठ कर लेने पर दर्शन होता है, पर वो वस्तुतः सबके लिए समान रूप से सत्य सिद्ध नहीं होता है। कई लोग बेचारे बड़े व्याकुल रूप में मिलते हैं, उन्होंने संत ने ये कहा, समर्थ रामदास जी ने कहा, इन संत ने कहा, मैंने इतना जप किया पर मुझे तो अनुभव नहीं हुआ। तो संत जो बताता है उसको जैसे दर्शन हुआ, उस दर्शन के आधार पर उसने एक सूत्र दे दिया, पर वो सूत्र जो है निश्चित रूप से स्पष्ट दिखाई देता है कि सबको समान रूप से सबके जीवन में चरितार्थ नहीं होता। और तब उसका सूत्र बहुत बढ़िया भगवान शंकर ने दिया कि अगर वो संख्या की सीमा में आ जाए, काल की सीमा में आ जाए कि इतने दिनों की साधना में दर्शन देगा, इतनी संख्या में जप करने पर दर्शन देगा, ऐसी साधना पर दर्शन देगा, तो निश्चित रूप से नियम की सीमा में वह आबद्ध ही माना जाएगा। और जहां तक ईश्वर का संबंध है उसके विषय में तो नारद जी ने क्रोध में ही सही, पर बात तो सही कह दिया। जब बिगड़े तो नारद जी ने यही तो कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बावही में नहीं करो तुम सोई। क्या कहेगा, संसार के लिए तो बना दिया कि जो विकस करे सुतस फल चाखा और अपने को ऊपर कर लिया। तुम लोग अपने अपने कर्म का फल भोगो, ऐसा करोगे तो ये फल होगा, अब अपने लिए बोले मैं इससे सबसे ऊपर हूं। तो इसलिए नारद जी ने ये कहा कि अब तुम्हें मैं लाऊंगा, तुमने तो संसार को किस प्रकार से का कर्म परतंत्र बना दिया और तुम स्वतंत्र रहे, तो मैं तुम्हें मनुष्य बन करके मनुष्य बनने के लिए बाध्य करूंगा और तुम भी तो मनुष्य बन करके कर्म की परतंत्रता में बनो। प्रभु मुस्कुराए, लेकिन उसमें सोच रही भगवान कैसे अवतार लेते हैं। अब बड़ी अनोखी बात है, मनु जी ने साधना किया और वरदान दिया तो अवतार हुआ। ठीक, तो अभी मान ले कि मनु जैसी साधना करें तो अवतार लेंगे, और नारद जी ने शाप दे दिया तो अवतार हो गए। तो क्या माने, वरदान से अवतार होता है कि शाप से अवतार होता है? उन्होंने तो न जाने कितने दिनों तक अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। नारद जी ने तो कुछ नहीं किया, बड़े क्रोध में आए, बिगड़ खड़े हुए और कह दिया जाओ बंचो मोहि जवन धरि देहा सोई तर धरो शाप में। मगर उसका अभिप्राय यह है कि वो नियम एक स्थान पर दिखाई देता है, दूसरे स्थान पर ठीक उससे भिन्न स्थिति। तो शंकर जी ने जो बात कही वह यह था कि भाई ईश्वर तो किसी नियम के द्वारा अवतरित होगा नहीं। तो उन्होंने कहा अग जग में सब रहित विरागी और प्रेम के प्रभु प्रगटई जिम यागी। ईश्वर नियम के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा। अब जिसके हृदय में जिस तरह से प्रेम हो, बस प्रेम तो निश्चित रूप से है, प्रेम तो नियमों से परे माना ही जाता है। प्रेम का कोई गणित भी नहीं है, प्रेम का कोई नियम भी नहीं है, प्रेम की कोई व्याख्या भी नहीं है। तो उन्होंने कहा बस प्रेम के द्वारा ईश्वर प्रकट होता है, और प्रार्थना की गई, प्रेम पूर्वक पुकारा गया और ईश्वर ने अवतार ले लिया। पर भगवान श्री राम ने बालकांड में अवतार लेकर के अनेक महान कार्य पूरे किए, पर प्रभु को यह लगा कि प्रेम के द्वारा तो मैं प्रकट हो गए। फिर वो सूत्र भी आपने सुना कि भरत मूर्तिमान प्रेम है। और जब प्रभु ने देखा कि प्रेम तो अपने को छिपाए हुए ही है, अब प्रेम की समस्या ये है कि प्रेम जहां भी होता है वहां पर अपने को न व्यक्त करना, न प्रकट करना ही उसकी प्रकृति है। तो भरत यदि मूर्तिमान प्रेम है, तो मूर्तिमान प्रेम होने पर श्री भरत इतना पीछे है, वो कभी किसी तरह से भी सामने आते ही नहीं। और जब आते ही नहीं तो मानो अयोध्या कांड में प्रभु ने भरत को
मीठी एक ऐसी अनोखी लीला रच दी, बोले मुझे तो प्रकट कर दिया, अब तुम भी तो प्रकट हो जाओ। और इसीलिए वो स्वामी जी ने उनके लिए भी प्रकट शब्द का ही प्रयोग किया। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर और मथि प्रगट्य सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम ने प्रभु को प्रकट किया तो प्रभु ने प्रेम को प्रकट किया। यही श्री राम और श्री भरत का सामंजस्य। और वस्तुतः यही कहा जा सकता है कि अगर भगवान राम प्रयत्न न करते तो श्री भरत के तो कोई गुण, इतने अद्भुत गुण है और उनकी जो वाणी है, कैसे वक्ता है। जब चित्रकूट में वे बोले तो कवि से आशा की सुनने वाले ने, पढ़ने वाले ने, आपने सारे वक्ताओं की विशेषता बता दिया, भरत की वाणी का भाषण, उनके भाषण के लिए भी तो बताइए कैसा बोलते हैं, उनके भाषण में क्या विशेषता है। और गोस्वामी जी ने जो वाक्य लिख दिया, व्यक्ति को हंसी आए बिना नहीं रहेगी। गोस्वामी जी ने कहा सुगम, ठीक है, सुगम तो श्री राम के भाषण के लिए भी कहा, वो वशिष्ठ के लिए कहा भरत का भाषण सुगम, पर तुरंत एक शब्द जोड़ दिया, सुगम अगम। अगम भी है और सुगम भी है। अब लीजिए, अब सुगम है तो अगम कैसे होगा, अगम है तो सुगम कैसे होगा। अच्छा, तो भगवान राम के लिए आपने कहा था बोले सत्य सरल मृदु बानी, तो भरत जी मृदु तो बोलते हैं ना। फिर लिखने लगे सुगम अगम मृदु मंजू, मृदु नहीं मंजू मृदु है। तो अब तो ये तो मान ले कि मृदु है, तो तुरंत बदल गए सुगम अगम मृदु मंजू कठोर, बड़ा कोमल है और बड़ा कठोर है, सुगम है अगम है। और संक्षेप में बोलते हैं कि विस्तार से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या कहें। कब वस्तुतः समस्या है कि अगर अर्थ पर विचार करें तो लगता है बड़ा विस्तार करते, और शब्द पर विचार करें तो लगता है बड़ा संक्षेप में बोलते। वो समझो सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे अर्थ अमित अरु आखर थोड़े। मानो पढ़ने वाले ने कहा क्या आप कह रहे हैं, क्या इसका तात्पर्य हुआ। आप कहते हैं सुगम भी अगम भी, मृदु भी और कठोर भी। तब गोस्वामी जी ने कहा बात ये है, उन्होंने जो दृष्टांत दिया भरत के लिए वो बड़ा साहित्यिक। उन्होंने कहा भरत के शब्दों को समझ पाना, उसके अर्थ को पूरी तरह, जब वहां पर एक बात है ना, नियम तो ये है बड़ी साधारणतया माना जाता है कि भाई शब्द का एक अर्थ होगा या किसी किसी शब्द के दो तीन अर्थ हो सकते हैं, पर शब्दों के अर्थ का तो एक सीमा ही है। पर जब गोस्वामी जी ये कह देते हैं कि अर्थ अमित, शब्द तो उनके सीमित ही है, लेकिन जब उसमें अर्थ है तो उन्होंने कहा एक दो चार अर्थ नहीं, अमित अर्थ। और इसका अर्थ है कि भरत जब बोलते हैं तो सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसमें अलग अलग अर्थों की अनुभूति होती, ऐसा विलक्षण भाषण। और तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि लगता है कि आप भरत का भाषण समझ नहीं पाए, तभी तो आपने दोनों शब्दों को लिख करके व्यंग में कहा जाता है कि ज्योतिषी से पूछा गया इस वर्ष वर्षा कैसी होगी, कह दिया घमाघम। अगर पानी बरस गया तो कहा कि हमने तो पहले कहा था कि घमाघम बरसेगा, और अगर नहीं बरसा तो बोले तो घमाघम माने घाम ही घाम, ये मैंने पहले ही से कहा था। तो अब वो भाई, अब आप विचित्र बात कह रहे हैं तो क्या आपके समझ में नहीं आया क्या। वो स्वामी जी ने कहा बस समस्या ये है। उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे आपके हाथ में दर्पण, और दर्पण में आप अपना मुख देखें तो प्रत्येक अंग तो सामने दिखाई दे रहा है, आंख कान सब दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये निर्णय करें कि जो अंग दिखाई दे रहा है इसको पूरा पकड़ भी ले तो क्या होगा। अब जब आप दर्पण में दिखाई देने वाले अंग को पकड़ने की चेष्टा करेंगे तो किसी तरह से आप अंग को देख रहे हैं प्रत्यक्ष, पर पकड़ नहीं सकते। यही दृष्टांत उन्होंने श्री भरत के लिए दिया। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे अर्थ अमित अरु आखर थोरे।
और जो मुकुर निज पानी गए न जाए, अस अद्भुत बानी। यह बात ऐसा अद्भुत बोलते और सचमुच भरत के भाषण पर उनकी जो व्याख्या है, उनके जो शब्द हैं, आप अगर उसको सचमुच अंतरंग में बैठ करके उस पर विचार करें तो सचमुच ऐसी अद्भुत अर्थों की अनुभूति होगी कि क्या कोई व्यक्ति उन समग्र अर्थों को कभी व्यक्त कर सकता है। और वो स्वामी जी ने जो लिखा उसका एक बड़े महत्व का सूत्र है। आइए थोड़ा विचार करके देखें, कितने मृदु प्रतीत होने वाले भरत, कितने कठोर, कितने कोमल, कितने अधिक आज्ञाकारी, कितने विनम्र। और इस संदर्भ में कल जो बात कही जा रही थी और आज भी उसी पर दृष्टि डालिए। गुरु वशिष्ठ तो धर्म की व्याख्या करते और वो धर्म की व्याख्या वर्ण और आश्रम का वो आधार बना करके की गई। और ठीक है, शास्त्रों में तो वर्ण और आश्रम के माध्यम से ही धर्म को एक आकार दिया गया। तो श्री भरत, अब वहां पर उनमें और श्री भरत में अंतर का सबसे बड़ी समस्या ये है धर्म के साथ, और यहां पर भी वो समस्या सामने आती है और ये समस्या हमारे आपके जीवन में भी आया ही करती है। और वो समस्या ये है कि आप यदि अपने स्वार्थ का समर्थन करना चाहें तो आपको कोई न कोई वाक्य जो है प्रत्येक ग्रंथ में ऐसा मिल जाएगा कि जिसके द्वारा आप चाहे जिन बातों का समर्थन करना चाहे कर सकते दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के समर्थन में कोई न कोई पंक्ति ढूंढ लेता है और वहां पर भी ये प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। क्या? जब महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना किया कि यदि आपकी आज्ञा के अनुकूल राम को राजपद पर अभिषिक्त करना है तो आप जाकर के राम को जो राजा के लिए उचित कर्तव्य हो उसे आप बताएं। गुरु वशिष्ठ श्री राम के पास गए, श्री राम को उपदेश देने के लिए आए थे, लेकिन बस गुरु वशिष्ठ तो मौन ही हो गए। क्यों? तो उनके सामने एक ऐसा शिष्य था कि जिसने बिना बोले इतना अधिक उपदेश पा लिया कि गुरु जी को लगा कि अब क्या कहना है, और वही हुआ। बस गुरु आगमन सुनत रघुना था, द्वार आए पगन आयो माथा। कहा निकल आए भीतर महल से, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, ले गए। गुरु वशिष्ठ को आसन पर बैठाया और आसन पर बैठाने के पश्चात पहले तो यही कहा कि आपने मुझे बुला लिया होता तो बड़ा उचित ही होता कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा मिलती और मैं तत्काल चला आता। लेकिन आपका तो प्रत्येक कार्य, मैं यदि कहूं कि आपने ठीक नहीं किया तो ये तो धृष्टता होगी। आपका तो प्रत्येक कार्य विवेक संगत होता है। पहले तो मैं संकोच में गड़ गया, गुरुजी यहाँ क्यों आ रहे हैं, पर बाद में मैंने देखा कि ना हमारे गुरुदेव कितने उदार हैं, कितने महान हैं कि उन्होंने सोचा होगा कि राम को बुला लेंगे तो राम तो धन्य हो जाएगा, पर राम का भवन कैसे धन्य होगा, वो तो चल के नहीं आ सकता। आप कितने उदार हैं कि चेतन राम को ही नहीं जड़ को भी धन्य करने के लिए, और वो प्रभु का शब्द यही था, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु और प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु भय पुनीत आज यज्ञ। क्या अद्भुत सूत्र है। उन्होंने कहा गुरुदेव, गुरु को अधिकार है कि वो शिष्य को आदेश दे, शिष्य को बुलावे, और आप ये आज्ञा का अधिकार का उपयोग करते हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। पर आप तो इतने महान हैं कि आपने गुरु के गुरुत्व के अधिकार को छोड़ दिया और इस साधारण राम पर कृपा करने के लिए आप आ गए। मैं धन्य हो गया, पर अब कृपा करके आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं आया था तुम्हें राजधर्म का उपदेश देने के लिए, पर अब आज तुम्हारी इस व्याख्या के बाद अब क्या उपदेश देना बाकी रहा। क्या?
मानो राम संसार में सूत्र ही माना जाता है कि प्रभु वह है जिसमें प्रभुता हो, और प्रभु वही है जो प्रभुता का प्रयोग करता है। पर जब तुमने एक नया सूत्र दे दिया कि सच्चा प्रभु वह है जो प्रभुता का त्याग भी कर सके, तो मैं समझ गया कि अब तुम जैसे राजा बनोगे, कौवा अधिकार का प्रदर्शन नहीं होगा। तुम्हारी महिमा और तुम्हारा गुण तो यही है, राजा राजा अपने को समझ करके प्रभुता का प्रदर्शन करता है। मैं राजा हूं और प्रजा को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर जब तुम ये कहते हो कि प्रभुता परिप्रभु, प्रभु वह है जो प्रभुता को छोड़ सके, मुस्कुराए और फिर कहा कि महाराज दशरथ, तुम्हें चाहत देन तुम ही हो राजू, तुम्हें राजपद देना चाहते हैं। तो श्री राम ने सुना, सुनते ही थोड़ा मुख पर ऐसा लगने लगा कि ये बात अच्छी नहीं लगी। गुरुदेव ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम तो धर्मज्ञ हो, तुम तो मर्यादा के पालक हो, और तुम यह जानते हो कि सूर्यवंश की यह परंपरा है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य प्राप्त होना चाहिए। तो धर्म की दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से तुम्हें यदि राज्य दिया जा रहा है तो तुम्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा उनका शील स्वभाव है, और वो भी रामायण में अयोध्या कांड का सूत्र ये का, अयोध्या कांड में ये रामराज्य का अभिप्राय यह है कि वैसे महाराज श्री दशरथ भी बड़े धर्मात्मा है, वो भी धर्मपूर्वक राज्य चला रहे हैं, पर धर्म राज्य से भी आगे बढ़ करके उसे यदि आप रामराज्य कहें तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वहां पर, उस प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अत्यंत विनम्रता है। जब आप किसी पर परिवर्तन बलपूर्वक लादने की चेष्टा करें, का बड़ा और छोटे पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करें आदेश से, और वो ये कहने की चेष्टा करे कि मुझे अधिकार है और तुम्हें मानना चाहिए, तो कई बार छोटे के मन में विद्रोह हो जाता है। उसे लगता है कि वाह, क्या हमें विवेक नहीं मिला है, क्या हम अपने विवेक का प्रयोग न करें। और इस तरह की टकराहट परिवार में, समाज में सर्वत्र देखने को मिलती। भगवान श्री राम और जिस भगवान श्री राम के उस आदर्श को जिन्होंने पूरी तरह क्रियान्वित किया वो श्री भरत। भगवान श्री राम ने गुरुदेव का विरोध नहीं किया, चुप हो गए, कोई उन्होंने शब्द नहीं कहा, विरोध भी नहीं किया। और मानो भगवान श्री राम को लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं परंपरा, तो मैं यदि ये कहूं कि नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, तो गुरुदेव का अनादर होगा। मौन रह गए। हाँ, उन्हें जो प्रिय नहीं लगा वो एकांत क्षणों में वो चिंतन करने लगे, गुरु सिख दे राम पह गयऊ, राम हृदय अति विस्मय भयऊ, जन्मेऊ एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाहा, संग संग सब उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाई बड़ी अभिषेक। जब हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, जब हम एक साथ बड़े हुए, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, और यहाँ तक के संयोगवश विवाह भी एक साथ हुआ, तो वो मैं राज्य सिंहासन पर बैठ जाऊं और वो तीनों भाई वंचित रहे, ये तो कुछ उचित नहीं लगता। पर मौन। पर मैं तो दूसरे संदर्भ की बात कह रहा, वही गुरु वशिष्ठ है। अब वो भगवान राम तो वन चले गए और श्री भरत सामने है। गुरु वशिष्ठ श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव करते हैं, तो अब परंपरा का नाम तो ले नहीं सकते, क्योंकि सूर्य वंश की परंपरा में तो ज्येष्ठ भाई राजा होता है। तो ऐसी स्थिति में गुरुजी ने एक दूसरा का एक नया तर्क, और तर्क मैंने जैसा कहा कि आपको शास्त्र में तो प्रत्येक तरह का तर्क मिल ही जाए। उनका भरत, तुम्हें राज्य लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। श्री राम से उन्होंने कहा इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि तुम बड़े हो, और भरत जी से कहा कि तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले जय पितु देही सो पावे टीका,
अब जिसकी जो वस्तु है, जिसको देता है उसको मिलती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया तो तुम लो। और उसका एक बड़े महत्व का सूत्र है, और जिसका निराकरण भरत जी ने किया। और उसका सूत्र यह है कि अगर धर्मशास्त्र का या धर्म ग्रंथों का उद्देश्य व्यक्ति के स्वार्थ का ही समर्थन करना हो तो इसकी क्या आवश्यकता थी। वो तो बिना सिखाए हम लोग इतना सीखे हुए हैं स्वार्थ का समर्थन। तो उसके लिए कोई पाठशाला खोली जाए, विद्यालय और लिखे जाए, ये तो वो मानव स्वभाव के ही अनुकूल ही। तो बस सूत्र मानो श्री भरत का अभिप्राय यह था, और बड़े महत्व का सूत्र है। धर्म सार के रूप में जो बातें उन्होंने रखी और गुरु वशिष्ठ की बात को जिस तरह से उन्होंने अस्वीकार किया, कितनी नम्रता, कितनी विनम्रता। पर जो महापुरुष इतना विनम्र है कि अपने को सबसे संसार में पापी कह देता है, उसी महापुरुष ने अपने पिताजी के लिए कह दिया, मरण काल मेरी मति हर लीनी। मृत्यु के समय में हमारे पिताजी की बुद्धि को ब्रह्मा ने हरण कर लिया। अब इससे अधिक कठोर आज जिनके लिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि दशरथ के समान धर्मात्मा न तो हुआ है और न होगा, भरत कहते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच एक और तो विनम्रता की मूर्ति भरत, और दूसरी ओर वो ये वाक्य भी कह लेते हैं। क्यों, क्या बात है। और श्री भरत ने जो नया सूत्र दिया, वह सूत्र आप देखेंगे कि जैसे न्यायालयों में होता है को उसी प्रकार की शैली यहां गुरु वशिष्ठ के द्वारा भी कुछ प्रयुक्त की गई। जय पितुदेय सुपावेती का फिर जैसे उदाहरण देते हैं, भरत तुम तो जानते हो धर्मशास्त्र कहता है कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बस ही अमरपुर है। जो व्यक्ति पिता के आज्ञा को बिना उचित अनुचित का विचार किए मान लेता है, वो व्यक्ति सुख पाता है, स्वर्ग पाता है। और न्यायालय में फिर दृष्टांत दिया जाता है, ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा भी हुआ, तो दृष्टांत भी देने लगे। कोई ये नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। भरत, परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मां का वध कर दिया। अब ये बात जब कह रहे हैं, बड़ा संकट क्या है। एक और तो परशुराम जी का दृष्टांत है कि पिता की आज्ञा से माता का वध कर दिया, दूसरी ओर शास्त्र कहते हैं कि पिता की अपेक्षा माता का सम्मान महत्व अधिक है। तो परशुराम जी ने जो कार्य किया वो धर्म है कि अधर्म है। पर गुरु वशिष्ठ ने अपने समय के अनुकूल तर्क चुन लिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तनय जाति ही जौवन देहु, पितु आज्ञा अग अजसन भयहु। ये आति के पुत्रों ने पिता के आदेश पर अपनी युवावस्था उनको दिया, पर उनको पाप नहीं लगा। तो पिता की बात तो उचित अनुचित कुछ भी हो मान लेना ही ठीक है। अगर श्री भरत में स्वार्थ समर्थन की ही प्रवृत्ति होती तो फिर क्या कहना था। वो तो चारों ओर से कौवा समर्थन मिल रहा है, प्रत्येक ओर से मिल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं पिता की आज्ञा है, मंत्री समर्थन कर रहे हैं, कौशल्या माता समर्थन कर रही है, सारी सभा मौन तो है। और अगर वो चाहते तो मान लेते। कभी कभी वो वाक्य लोग दोहरा देते, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण है। पर क्या सही सूत्र है क्या? सर्वदा मौन स्वीकृति का ही लक्षण नहीं होता है। कभी कभी वो मौन जो होता है डर के बारे में होता है, सही नहीं लग रहा है पर कैसे बोले। लेकिन अगर वो चाहते तो समर्थ ही समर्थन था। पर श्री भरत ने जो प्रश्न उस समय धर्म के संदर्भ में उठाए, इतने सुंदर है, इतने महत्वपूर्ण है, और अगर उस कसौटी के आधार पर धर्म के विषय में विचार करें तो धर्म का जो दुरुपयोग होता है हम करते ही रहते, और उससे बच सकते। इसका अभिप्राय है कि अब महाभारत में भीष्म पितामह ने जब पिता के आदेश का पालन किया, कितना उन्हें सम्मान मिला।
आज तक महापुरुषों में उनकी गणना होती है, और सचमुच उनका त्याग तो कितना महान था, जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिन्होंने राज्य का अधिकार छोड़ दिया। किंतु प्रश्न तो यही कि भीष्म महापुरुष हो सकते हैं, महान त्यागी हो सकते हैं, पर क्या वो समाज के लिए वो आदर्श ही सर्वश्रेष्ठ है क्या? प्रश्न तो ये बड़े महत्व का है। भीष्म ने जो किया, क्या उसका अनुगमन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए क्या? मुझे स्मरण आता है, बहुत छोटी अवस्था में ही जब प्रवचन का कार्य प्रभु ले रहे थे, तो एक सज्जन मिले जबलपुर में, लोग उनको भगत जी कहते थे। भगत जी मेरे पास आए तो अच्छा, तो मेरे घर में एक दिन प्रवचन हो जाए। बड़े वृद्ध थे, मुझे ले गए। तो फिर मैंने पूछा कि आप किस प्रसंग पर सुनना चाहते हैं? तो उन्होंने यही दोहा, अनुचित उचित विचार तज जय पालहि पितु बहन, आप इस दोहे की व्याख्या कीजिए। मैंने व्याख्या की, पर मुझे आश्चर्य हुआ, भगत जी ने भक्ति आदि का प्रसंग नहीं चुन करके ये दोहा क्यों चुन लिया? तो बाद में उनके एक लड़के जो बड़ी अवस्था थे बाहर मिले अकेले में, आपने समझा क्यों ये प्रसंग आपसे कहलवाया गया? क्यों कहलवाया गया? बोले बहुओं से और लड़कों से पड़ती नहीं, नया विवाह करना चाहते हैं और हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपसे वो समर्थन कराना चाहते हैं, इसीलिए दोहा चुना गया। तो क्या ये दोहा इसीलिए लिखा गया है क्या? अब भीष्म पितामह जो है उन्होंने त्याग किया, लेकिन आप उसका देखेंगे अंततः गत्वा वो बड़े महापुरुष हो गए, बड़े त्यागी हो गए। ये अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं। कब वो प्रसंग यही है कि इतने बड़े त्याग उसके द्वारा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, पूज्य मानने लगे। पर महाभारत का सारा विनाश जो है उसी के कारण हुआ, और उसका अभिप्राय तो उन्होंने मान लिया कि पिता के हृदय में अगर वासना है तो हमारा कर्तव्य है पूर्ण करना। तो मानो उन्होंने धर्म के एकांगी वाक्य को ही प्रमाण मान लिया कि पिता की आज्ञा कैसे भी क्यों न हो, वो तो मानी ही जानी चाहिए। तो मानो उसकी दृष्टि से किसी युग में भी ये बात हो सकती है। परशुराम जी ने तो भगवान राम से कहा ही था कि या तो तुम लड़ो, और प्रभु ने कहा अगर न लड़ना चाहे तो एक ही उपाय है कि ये तुम अपना राम नाम छोड़ दो और कोई नाम रखो। क्यों? उन्होंने कहा मुझे तो बड़ा संकोच होता है। कहा यह राम जो बाल ब्रह्मचारी, जिसने कभी सिंहासन का लोभ नहीं किया, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम में लोभ भी होगा, और विवाह करने के लिए तो तुमने धनुष तोड़ी। कहा ये राम और कहा वो राम, कौन आदत है? परशुराम की राम, त्याग वैराग्य तो परशुराम जी में बहुत, वो भी बाल ब्रह्मचारी है, भीष्म भी बाल ब्रह्मचारी है। कहा सत्ता का लोभ परशुराम जी महाराज में भी नहीं है, भीष्म में भी नहीं, पर वो महापुरुष वंदनीय हो सकते, पर समाज के आदर्श नहीं हो सकते। और उसका अभिप्राय क्या है? उसका जो सूत्र दिया, एक बड़े महत्व का सूत्र, मैं आशा करता हूं आप पूरे मनोयोग से सुनेंगे। दो तीन बड़े महत्व के सूत्र थे जो श्री भरत ने आगे उठाए। उन्होंने ये कहा, और वो समझने योग्य बात, अच्छा शास्त्रों ने जब ये कहा कि पिता चाहे गुरु, पिता माता जो भी उचित अनुचित कहे उसे मान लेना चाहिए, तो ऐसा वाक्य लिखने का उद्देश्य क्या है? वही शब्द मत पकड़ लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सूत्र यही है कि जब हम पिता पुत्र ये कहे कि मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और उसे उचित अनुचित पर विचार नहीं करना है, तो शास्त्र का तात्पर्य है कि अब उचित अनुचित का विचार तो आज्ञा देने वाले पिता को ही करना है। ये एक बड़े महत्व का इसका अभिप्राय ये है कि जैसे किसी सिपाही को, सैनिक को आज्ञा दिया जाए कि आज्ञा मिलते ही उसे गोली चला देना चाहिए, बस उसको नहीं सोचना है। लेकिन इसके पीछे तो तात्पर्य ये है, सिपाही को अधिकार नहीं दिया गया कि चाहे जब गोली चला दे। वो कहेंगे कि वो कोई न्याय, उसके साथ जो न्याय का एक प्रतिनिधि है
वो आदेश देगा तो चलावेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि उचित और अनुचित का भार अब उस पर है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि गुरु पिता माता पर कितनी जिम्मेदारी हो गई, कितना भार हो गया कि अगर उचित अनुचित का विचार सामने वाला नहीं करेगा और आप भी नहीं करेंगे तब तो फिर अनर्थ ही हो जाएगा। और वो अनर्थ की सीमा तक हो सकता है। अब गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि अनुचित उचित का विचार छोड़ करके जो पिता की आज्ञा मानता है उसको समाज में सुख मिलता है और स्वर्ग मिलता है। मान ले पिता अपने पुत्र को आज्ञा दे दे कि तुम उस व्यक्ति की हत्या कर दो, और उस दूसरे व्यक्ति की हत्या वो ये मान करके करे कि वो शास्त्रों में कहा है कि पिता की बात तो उचित अनुचित का विचार किए बिना मान लेना चाहिए। तो क्या न्यायालय में जाने पर ये दोहा उसको सजा से छुड़ा देगा क्या कि मैंने तो शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है, और वो तो शास्त्र में तो लिखा हुआ है, वो तो कोई न्यायाधीश उसे छोड़ेगा नहीं। और उसका अभिप्राय यह है कि कहीं कहीं जो शब्द है और परशुराम जी का भी जो संदर्भ है वो बड़े महत्व है। ये नहीं कि परशुराम जी इतने अविवेकी थे कि उन्होंने माँ के पिताजी की आज्ञा का पाकर के माँ का वध किया। पूरी कथा तो एक संतुलित कथा है। वे जानते हैं कि पिताजी अत्यंत आवेश में है। उस समय परशुराम जी आवेश में उतने नहीं है, शांत है, और वो आवेश में आज्ञा देते हैं कि तुम अपने प्रत्येक पुत्र को बुला करके कहते हैं कि तुम वध कर दो। पर प्रत्येक पुत्र वही कहता है कि ना, हम तो माँ को बड़ा सम्मान देते, हम आपकी आज्ञा से माँ का वध नहीं कर सकते, माँ पर प्रहार नहीं कर सकते। सबसे छोटे परशुराम। और परशुराम जी से जब उन्होंने कहा तब ये कह दिया कि माँ का ही नहीं इन पुत्रों का भी जिन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मांगी इनका सबका सिर काट लो। अब ये आवेश में दी गई आज्ञा परशुराम जी ने मान लिया, यही लिखा हुआ। पर पूरी कथा यही नहीं समाप्त हो जाती है। उन्होंने भाइयों का भी सिर काट लिया, माँ का भी सिर काट लिया। पर उसके बाद पिता प्रसन्न हो गए, शांत हो गए। पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी माँ और भाई सब जीवित हो जाए और साथ साथ इनको याद भी न रहे कि मैंने इनको मारा था। उस कथा का तत्व है कि उन्होंने यह जान करके कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा और मैं करा सकता हूं, इस प्रकार का निर्णय उन्होंने किया। किंतु वह वाक्य किसी एक व्यक्ति के, विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में, चाहे वो भीष्म हो चाहे परशुराम जी हो, तो वो तो समाज के लिए धर्म के समग्र सत्य का वो समर्थन निरूपण नहीं करता। और इस संदर्भ में वो वही सूत्र, और वो मैं कई बार दोहरा देता हूं, वो तो मेरे ही जीवन का संस्मरण है। जब मैं काशी में पढ़ता था, शिवरात्रि के दिन काशी की परंपरा है भांग शंकर जी को चढ़ाना, प्रसाद पीना। तो जो हमारे संस्कृत के अध्यापक थे उन्होंने पूजा किया, भांग पी लिया। मैं साथ में चल रहा था, चलते चलते जब वो चौक में पहुंचे तो भांग का नशा, बस वो लेट गए और उन्होंने मुझसे यही कहा कि अब तो मैं मर गया हूं, मुझे ले चल करके मणिकर्णिका में फूंक दो। रामायण में तो यही लिखा हुआ है कि अनुचित उचित विचार रखेंगे, पूर्व पे तो स्वामी तो बानी, विनय विचार करिए तो बानी। तो फिर शास्त्र में लिखने का अभिप्राय क्या है? क्यों लिखना चाहिए? तो हमें क्यों नहीं मान लेना चाहिए? और उसका उत्तर यही है कि जो जलाने की आज्ञा दे रहे थे वो गुरुजी नहीं बोल रहे थे, भांग बोल रही थी। आज्ञा गुरु की माननी चाहिए, भांग की नहीं। तो गुरु पिता माता जब बोल रहे हो तब न उनकी बात मानी जाए, जब उन पर भी कोई नशा सवार हो। बड़े महत्व का सूत्र यही, बोल कौन रहा? प्रश्न तो ये, जब श्री भरत ये कहते हैं कि गुरु पिता माता की वाणी तो बिना विचार के मान लेना चाहिए, वो वशिष्ठ कहते हैं तुम राज्य स्वीकार कर लो, और स्वीकार करते नहीं, सिंहासन पर बैठते नहीं। क्यों? वह सूत्र यही था। पिताजी के संबंध में जब उन्होंने ये कहा तो वो बहुत विवेक में स्थित होकर के बोल रहे। जब उन्होंने ये वाक्य कह दिया तो एक तात्पर्य तो उनका यह था
कि गुरुदेव अगर धर्म शास्त्र के वचनों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ का समर्थन करे, और उनके बड़े महत्व का सूत्र यह था कि अगर कोई यह दृष्टांत दे कि श्री राम ने धर्म माना होगा तभी तो बन गए होंगे, तो ये बात तो तर्क है। लेकिन श्री भरत ने एक प्रश्न उठाया था, कृपया आप थोड़ा ध्यान से सूत्र को समझ लेंगे। और सूत्र यही था, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि गुरु तुम्हारा स्वामी हित बानी, बिना ही विचार करिए हित मानी, उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू, तुम तो देहु परम सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। अब यहां तक तो उन्होंने समर्थन वाक्य कहा, पर एक सूत्र उन्होंने दिया, और कितने बड़े महत्व का सूत्र है। और सूत्र यह है, वो कहे यद्यपि यह समझत हो नी के, तदपि हो तो परितोषण जी के, तो अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुभरत सिखावन देहु। इन शब्दों की व्याख्या कितनी गहरी है, कितना गंभीर है। मानो उनका सूत्र यह था और बड़े महत्व का सूत्र था। अगर आप ये कहते हैं, उन्होंने एक शब्द जोड़ करके मानो सब बातों का एक ऐसा संकेत भरा खंडन था, और संकेत यह था कि आप लोगों ने जो कुछ कहा है वो शब्दों को, शास्त्र के वचनों को दोहरा दिया है। आपने मुझे सामने दृष्टिगत नहीं रखा, मुझे अनुभरत। पहले आप मेरी स्थिति पर विचार कीजिए। और उन्होंने जो सूत्र दिए वह कई सूत्र यह थे। एक तो उन्होंने यह प्रश्न किया, जो आगे पूछा उन्होंने, कि किसी वस्तु की श्रेष्ठता का निर्णय परिणाम से होगा कि शास्त्र के वचन से होगा। और इसका अभिप्राय यह है कि मान लीजिए किसी औषधि की बड़ी प्रशंसा आयुर्वेद के ग्रंथ में की गई हो, या आधुनिक चिकित्सा ग्रंथ में की गई हो, तो उस औषधि की प्रशंसा का जो प्रमाण है वो ग्रंथ है कि व्यक्ति। और इसका अर्थ, अगर वह दवा किसी को दी गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो दवा की जो प्रशंसा है, आज भी ऐसी अनेक औषधियां हैं जो मृत्यु जीवन दायिनी मानी जाती हैं, पर किसी किसी व्यक्ति की, अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो औषधि का प्रयोग होते ही पेंसिलिन के विषय में प्रसिद्ध ही है, कई मृत्यु हो जाती है। उसका अभिप्राय है कि औषधि का महत्व तो है, पर वो की प्रामाणिकता तो व्यक्ति से जुड़ी हुई। और इसी को गीता में स्वधर्म कहा गया। और भरत यही अपने संदर्भ में ये कहते हैं कि आप लोगों ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली। और इसी को गोस्वामी जी ने दूसरे शब्दों में कहा कि आप धर्म की प्रशंसा करें, धर्म के शास्त्रों के वचन का उद्धरण दें। और उसके बाद वो वाक्य आता है जहां पर मीरा जी का अंतर्द्वंद था कि एक और है परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य, और दूसरे मेरी और मेरे जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति जो अविचल प्रीति है। बाला पढ़ते मीरा कीनी, रघुबर बाला पढ़ते मीरा कीनी, गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं छूटे, लगी लगन भरी आई। उस समय उन्होंने पूछा, मैं धर्म का पालन करूं कि नहीं, परिवार के कर्तव्य का पालन करूं कि नहीं। जो एक सूत्र उन्होंने दिया था वो बड़े महत्व का सूत्र है। वो सूत्र ये है कि जैसे आप कहीं पढ़ ले कि रोज सोते समय अंजन आंख में लगाना बड़ा उपयोगी। और एक व्यक्ति जो है का पिता ने माने कह दिया कि भाई सोते समय बेटा अंजन लगा लिया करो, और वो रोज अंजन लगा ले। पर अंजन लगाने के बाद गोस्वामी जी ने जो व्यंग्यात्मक प्रश्न किया कि नित्य आज्ञा का पालन करते हुए अंजन किसी ने लगाया, और उससे पूछा गया कि क्या अंतर आया, और कह दे पहले से कम दिखाई देने लगा। तो आपकी जो आज्ञा पालकता है क्या बुद्धिमत्ता का परिचय है क्या? और ये गोस्वामी ने कहा धर्म तो अंजन है, और वो धर्म का अंजन इसलिए है कि ईश्वर स्पष्ट रूप से मिले, दिखाई दे। धर्म का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, धर्म साधन है। और मीरा जी से कहते हैं अंजन कहा नहर जो फूटे, बहुतक कहो कहा लो, तुलसी सोई सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो,
और जाते हो इस सने हराम पद, ये तो अब तो हमारो श्री भरत का महानतम सूत्र यही था। जिस धर्म की दुहाई दी जा रही है, इस धर्म का परिणाम तो सामने है। क्या? बोले पितु सुरपुर। जिस दवा का सेवन करके पिताजी स्वर्ग चले गए और सिया राम क्या हुआ आप धर्म से? और करण चाहो मोहिराज वारे आपका धर्म, जो इससे ईश्वर दूर चला गया और जिसने उस धर्म का पालन किया उसकी मृत्यु हो गई। क्या वो धर्म हो सकता है क्या? यह सूत्र, कुछ सूत्र जो दिए हैं उन्होंने, और उसी को दृष्टिगत रख करके ये कहा गया, जौन हो तो जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरणी धरत। धर्म का तत्व क्या है, कौन से सूत्र है, इनकी चर्चा कल से आगे बढ़ाई जाएगी। आज बोलिए सिया।